अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमारे पास है क्या। उसने कहा वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। सर मुझे क्या अपना सॉल्व करना है, मुझे वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब पहली बात, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन होती क्या है। तो चले भाई हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। सर एक बात याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसका रीज़न क्या है, जब ये सवाल पेपर में आएगा तो याद रखिएगा बिल्कुल एज इट इज़ मेंशन करेगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आप सॉल्व कीजिए। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको याद नहीं होगी तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है सर, इसमें बेसिकली हमारे पास हो 3 सेट। अगर यूनियन की बात हो रही तो आप लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम एज इट इज़ यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, साथ में क्या देगा यूनियन सी। तो अगर तो आप यहाँ पे फर्स्ट में सॉल्व करते हैं सेकंड और थर्ड को, यानी कि पहले यूनियन किसका करते हैं, सेकंड और थर्ड का, यानी कि बी और सी का। तो फिर इस कंडीशन में आप किसका सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड का। मतलब मैं आपको समझाऊं सर, याद रखिएगा अगर यहाँ पे आप पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पहले सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड और थर्ड। और अगर यहाँ सॉल्व करते हैं सेकंड और थर्ड, तो याद रखिएगा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड, और दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम। तो ये तो हो गई आपके पास क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब क्या करेंगे, उन्होंने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम एज इट होगा, बस सिर्फ यूनियन की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर यूनियन की जगह मेरे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, तो यूनियन की जगह क्या मेंशन कर देंगे, मेंशन कर देंगे इंटरसेक्शन। तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे सर ए इंटरसेक्शन बी, आगे क्या आएगा बोलिए, इंटरसेक्शन सी। और यहाँ पे क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर ए इंटरसेक्शन बी, आगे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी। तो अगर तो आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे पहले किसको, फर्स्ट को और सेकंड को, तो वहाँ पे किसको सॉल्व करेंगे, सेकंड को और थर्ड को। और यही बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और मैंने आपको क्या बताया कि आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि जब पेपर में सवाल आपके पास आएगा तो वो सिर्फ क्या मेंशन करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन खैर पेपर में कम आने वाले हैं, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं, लेकिन भाई कम है लेकिन देखें चांसेस तो हैं, इसका मतलब ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, कम प्रैक्टिस करिएगा लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर उसने मुझे प्रॉपर वैल्यूज़ बताई हुई हैं। ठीक है सर, लेकिन क्या यहाँ पे कितनी कंडीशन है सर, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि सर मैं सॉल्व करूँगा किसके लिए, फॉर यूनियन, और फिर क्या सॉल्व करूँगा, फॉर इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली ताकि वैल्यूज़ प्रॉपर्ली सॉल्व हो सकें और वैल्यूज़ कंजस्टेड भी ना हो। ठीक है सर, एक साइड पे हम क्या सॉल्व करेंगे, फॉर यूनियन, और एक साइड पे क्या सॉल्व कर देंगे, फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। सर हमें क्या मेंशन करना है, मेंशन कीजिए। उसने कहा सर हम स्टार्ट लेंगे किससे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमने स्टार्ट लिया सर, यहाँ मेंशन कर रहे हैं पार्ट नंबर 1, और यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा सर एसोसिएटिव। ठीक है भाई, क्या लिखेंगे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, उसने कहा सर दूसरी तरफ हम सॉल्व करेंगे दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व करेंगे, ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साथ में क्या लिख देंगे बताइए, ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास है क्या भाई, इंटरसेक्शन। क्योंकि आपको दोनों सॉल्व करना है तो 1 बाय 1 करेंगे। अच्छा, पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा नहीं होगा दोनों सॉल्व करवाएंगे, वो आपसे शायद कोई एक सॉल्व करवाएं, क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं आपके पास पेपर के अंदर। तो आपसे क्या होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि आपको आता है या नहीं आता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मेरे पास क्या बनेगी बताइए। उसने कहा सर क्या लिखूँगा, ए यूनियन बी इक्वल, आगे क्या आ जाएगा, यूनियन सी, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दोबारा बोलिए, ए यूनियन बी, साथ में क्या आ जाएगा, यूनियन सी। अगर तो अब यहाँ पहले किसको सॉल्व करते हैं बताइए, फर्स्ट को, और किसको, सेकंड को। तो फिर आप यहाँ किसको सॉल्व करेंगे, सेकंड को, और किसको, थर्ड को।
ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। बेसिकली ये आपको प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टार्ट लेंगे तो हम क्या मेंशन करेंगे बताइए। उसने कहा सर हम प्रॉपर लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा तो पहले क्या सॉल्व करूँगा बताइए, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ रहा है ए यूनियन बी। तो मुझे बताएं सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास है 1 2, आगे बोलेंगे 4, फिर 5, फिर मेरे पास है 10 और फिर मेरे पास क्या है 20। अब आगे बोलिए यूनियन, फिर मेरे पास क्या रहेगा सेट बी। तो सेट बी मेरे पास बताइए क्या है भाई 5 है, आगे क्या है 10, फिर मेरे पास है 15 और लास्ट में क्या है 20। तो अब मैं क्या करूँगा सर, मैं करूँगा यूनियन। तो यूनियन में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। दोनों कंबाइन कीजिए, मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5, उसके बाद क्या आएगा बताइए 10, 10 के बाद क्या आएगा 15 और 15 के बाद लास्ट में क्या आएगा 20। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन। दोनों कंबाइन करेंगे लेकिन सिंगल टाइम मेंशन करेंगे। 1 आएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 5 दोनों में है तो कोई एक 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 10 भी दोनों में था तो कोई एक 10 आएगा, फिर 15 आएगा और लास्ट में क्या रहेगा 20। तो ये हमने क्या सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया ए यूनियन बी। अब साथ में क्या सॉल्व करेंगे सर बताइए। उसने कहा सर अब करेंगे ए यूनियन बी, आगे क्या आ जाएगा बताइए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी मैंने क्या सॉल्व किया सर, ए यूनियन बी मैंने सॉल्व किया 1 2 4 5 10 15 एंड साथ में क्या देगा बताइए। उसने कहा सर 20। अब बताइए क्या है यूनियन। अब बताएं सेट सी मेरे पास क्या है। उसने कहा सर सेट सी मेरे पास है, बोलिए 1 2 5 एंड 10। तो हमने क्या लिखा हुआ बताइए 1 2 5 एंड क्या देगा 10। अगेन बताइए सर यूनियन में आप क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन। तो जैसे ही सर हम कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, फिर बताइए क्या आएगा। उसने कहा सर 2 आएगा, फिर मेरे पास 4 आएगा, फिर 5 आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर 10 15 और लास्ट में मेरे पास क्या रहेगा 20। तो ये क्या हो गया भाई, इसने कहा सर ये लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट आंसर हो गया। हमने पूरी लेफ्ट हैंड साइड कर ली सॉल्व। सर अब हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए। उसने कहा सर अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड और उम्मीद है कि दोनों साइड्स का जो आंसर है वो क्या हो, इक्वल हो। तो हमने क्या लिखा भाई टेकिंग, आगे बोलेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले क्या सॉल्व करेंगे ज़रा गौर से देखिए। उसने कहा सर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बी इंटरसेक्शन सॉरी बी यूनियन सी। तो हमने क्या लिखा भाई, हमने मेंशन किया बी यूनियन सी। तो मुझे बताएं भाई सर वैल्यू ऑफ बी हमारे पास क्या, जल्दी से देखिए। उसने कहा सर वैल्यू ऑफ बी मेरे पास है 5 10 15 एंड 20। 5 10 15 एंड क्या रहेगा बताइए 20। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा यूनियन, फिर मैं क्या मेंशन करूँगा सी। अब सी मेरे पास क्या बताइए 1 2 5 एंड 10। ये देखें यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था सी, ऐसा ही है ना। बाकी अगर आप सी देखना चाहें तो सी देख भी लीजिए कि मेरे पास क्या भाई 1 2 5 एंड 10। अब जैसे ही आप इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन। तो मुझे बताएं सर कंबाइन करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, सर आगे बताइए 5 मिलेगा, 5 के बाद क्या मिलेगा 10, 10 के बाद मुझे क्या मिलेगा 15 और लास्ट में क्या मिल जाएगा बताइए 20। तो ये मैंने क्या सॉल्व किया बी यूनियन सी। तो अब मैं क्या सॉल्व करूँगा बताइए। उसने कहा सर अब मैं सॉल्व करूँगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बताएं सर ए की वैल्यू मेरे पास क्या है। तो सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या है बताइए। वैल्यू ऑफ ए मेरे पास है 1 2 4 5 10 एंड 20। तो मेंशन कीजिए सर क्या है 1 2 4 5 10 एंड साथ में क्या है भाई 20। ठीक है, उसके बाद क्या बताइए, एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लीजिए ताकि बाद में मिस्टेक ना हो। चलें सर यही है, आगे बताइए सर। आगे यूनियन और बी यूनियन सी मैंने क्या सॉल्व किया बताइए। क्या आया 1 2 5, आगे क्या है बताइए 10 आया, फिर मेरे पास क्या है 15 और लास्ट में क्या आ गया 20। फिर बताइए मुझे एक बात सर, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कंबाइन। तो कंबाइन करके बताइए मेरे पास क्या है, मेरे पास आया 1, फिर क्या आया 2, फिर क्या आया बताइए 5, ठीक है भाई 4, 4 के बाद आया 5, 5 के बाद मेरे पास क्या गया बताइए। उसने कहा सर 10, 10 के बाद मेरे पास क्या गया 15 और लास्ट में मेरे पास क्या गया 20। तो ये हो गया राइट हैंड साइड का आंसर। अब इन दोनों को मैच कीजिए कि सर दोनों सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। उसने कहा सर 1 2 4 5 10 15 सर पूरे के पूरे सेम है। तो पूरे के पूरे सेम है, इसका मतलब ये हुआ सर आपने क्या कर लिया, आपने वेरीफाइड कर लिया।
वेरीफाइड कर लिया, या आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सर मैंने क्या कर लिया, प्रूव्ड। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो कर लिया प्रूव। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है सर, तो अब मुझे बताएं सर इंटरसेक्शन में क्या होगा। उसने कहा सर मैं मेंशन करूंगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा सी, और यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा इंटरसेक्शन सी। और यहाँ अगर मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट में किसको, पहले दूसरे को, तो यहाँ पे किसको सॉल्व करूँगा, दूसरे और तीसरे को। और अगर यहाँ पहले सॉल्व करता हूँ किसको, दूसरे तीसरे को, तो वहाँ पे किसको सॉल्व करूँगा, पहले और दूसरे को। तो चले भाई वन बाय वन स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्ली। तो मुझे बताएं सर क्या होगा, मैं मेंशन करूँगा सर यहाँ पे, बताइए क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या कंडीशन है, पहले सॉल्व करेंगे सर ब्रैकेट, तो मेरे पास क्या आएगा बताइए। उसने कहा सर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो अब बताएं सर वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ ए मेरे पास है 1 2 4 5, उसके बाद क्या है 10, और लास्ट में क्या बताइए 20। फिर क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, ठीक है भाई। उसके बाद आएगा मेरे पास बी, और बी की वैल्यू क्या है सर बताइए 5 10 15, और साथ में क्या रहेगा 20। तो अब मुझे ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही मेरे पास वैल्यू, तो मैंने यहीं पे मेंशन कर दी हाथ के हाथ। अब बताएं सर इंटरसेक्शन में क्या होता है, सर इंटरसेक्शन में आते हैं कॉमन एलिमेंट। तो दोनों में कॉमन क्या है देख के बताइए। उसने कहा सर दोनों में कॉमन है 5। अच्छा, उसके बाद कॉमन क्या है, उसने कहा सर 10, और 10 के बाद कॉमन क्या है, उसने कहा सर 20। तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब आगे क्या करूँगा सॉल्व, उसने कहा सर अब मेंशन करूँगा, बताइए क्या। उसने कहा सर अब लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन सी। तो अब बताएं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपने क्या निकाला, आपने निकाला सर 5 10, उसके बाद क्या आ गया बताइए 15। इंटरसेक्शन सर मेरे पास बताएं सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू मेरे पास है 1 2 5, और साथ में क्या है बताइए 10। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं सर, आते हैं मेरे पास कॉमन एलिमेंट। तो बताएं दोनों में कॉमन क्या है, उसने कहा सर दोनों में कॉमन है सिर्फ 5, और दोनों में कॉमन क्या है 10, और यही लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा आंसर। सर अभी हमने क्या सॉल्व किया, अभी हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम कहाँ मूव करेंगे बताइए, राइट हैंड साइड पे। तो मैं क्या मेंशन करूँगा बताइए। उसने कहा सर मैं मेंशन करूँगा टेकिंग आगे राइट हैंड साइड, यानी कि अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, अब हम सॉल्व करने वाले हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को देखिए सर, पहले क्या सॉल्व होगा, पहले सॉल्व होगा बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने क्या मेंशन किया, मैंने मेंशन किया बी इंटरसेक्शन सी। तो बताएं सर वैल्यू ऑफ बी मेरे पास क्या है सर 5, आगे क्या है 10, फिर मेरे पास है 15, और लास्ट में मेरे पास क्या बताइए 20। फिर क्या आएगा इंटरसेक्शन, और सी मेरे पास क्या है सर, सी मेरे पास है 1 2 5, एंड क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब एक बात मुझे जल्दी से बताइए सर, जब मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो इंटरसेक्शन में क्या आता है। उसने कहा सर कॉमन एलिमेंट, तो दोनों में देख के बताएं कॉमन क्या है। उसने कहा सर कॉमन है मेरे पास दोनों में 5, और उसके बाद क्या है, तो उसने कहा सर उसके बाद है 10। तो अब मैंने बी इंटरसेक्शन सॉल्व किया, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सॉल्व करूँगा ए इंटरसेक्शन, आगे बोलिएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है सर, ए की वैल्यू मेरे पास है 1 2 4 5, ठीक है 10 एंड 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, फिर बताइए बी इंटरसेक्शन सी का मैंने आंसर क्या निकाला सर, मैंने निकाला 5 एंड 10। और दोनों में देख के बताएं मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है। उसने कहा सर दोनों में कॉमन अगर आप देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है 5, और साथ में क्या आ रहा है 10। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर कीजिए सर, दोनों में क्या आ रहा है 5 और 10। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है। इसका मतलब ये कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी थी मैंने सर वो क्या कर ली, वेरीफाइड कर दी। सर वेरीफाइड कर लिया, दूसरा काम आप क्या बोल सकते हैं सर, मैंने क्या कर लिया बताइए, प्रूव्ड कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो, पार्ट नंबर 1 मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया। देखिए पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 पे। तो देखते हैं सर हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है। सर इस बार थोड़ा सा चेंज आने वाला है, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में अगर आप नोटिस करें तो उसने लिखा हुआ है सर ए इक्वस टू एन। ए इक्वस टू एन का मतलब क्या है सर, ए इक्वस टू एन का मतलब ये है कि वो आपसे कह रहा है कि सर ए किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के। ए किसके इक्वल है बताइए, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर मेरे पास क्या होते हैं अगर आपको याद हो सर, बेसिकली होते हैं 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3 एंड सो ऑन। यानी कि सर सारे नंबर आ जाएंगे। ऐसा ही है इसमें सारे नंबर काउंटिंग नंबर आ जाएंगे 1 2 3
4 5 6 7 एंड सो ऑन। अच्छा उसके बाद बी मेरे पास क्या बताइए, उसने कहा सर बी इक्वल्स टू क्या है पी। पी का मतलब क्या है सर, पी का मतलब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मेरे पास क्या होते हैं सर, वो नंबर जो अपने टेबल में आए और अपने टेबल में साथ साथ किसके टेबल में है, 1 के टेबल में, ये याद रखिएगा। उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो मेरे पास क्या आएंगे सर, प्राइम नंबर आएंगे 2 3 5। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आपको याद हो 7। 7 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, 9 तो नहीं कह रहे ना, क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर जो अपने टेबल में आए और अपने साथ साथ 1 के टेबल में आए उसे आप क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है सर, अब मेरे पास क्या बताइए, सी किसके इक्वल है बताइए, उसने कहा सर जेड के। और जेड बेसिकली मेरे पास क्या है बताइए, उन्होंने कहा सर 0 प्लस माइनस 1, उसके बाद क्या है भाई प्लस माइनस 2। ठीक है, उसके बाद क्या है प्लस माइनस 3 एंड सोन। क्यों सर, सी बेसिकली इक्वल है जेड के, और जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या होगा, सारे नंबर होंगे, न्यूट्रल नंबर 0 भी होगा और सारे नंबर होंगे प्लस माइनस के साथ। तो ये तो हमने बना लिया सेट। इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद हमें वही वाला काम करना है जो काम अभी हम थोड़ी देर पहले कर आए। सर हमने क्या किया, हमने मेंशन किया सर, क्या हमने सॉल्व की बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और फिर हमने क्या सॉल्व किया, फिर हमने सॉल्व किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है भी, तो चलें स्टार्ट करते हैं सर। अब 1 बाय 1 मेंशन करेंगे कि सर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है। तो हमने क्या लिखा सर, यहाँ पे लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है सर, हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले में क्या सॉल्व करना है बताइए, उसने कहा सर ऑफ यूनियन। उसने कहा सर ये हो गई ऑफ यूनियन। अब आगे बताइए क्या है भाई, उसने कहा सर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, हम क्या लिख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन सर अब क्या करेंगे, ऑफ यूनियन तो पहले की थी, अब करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है सर, पहले में क्या सॉल्व करेंगे, पहले में सॉल्व करेंगे यूनियन, और उसके बाद क्या सॉल्व करेंगे बताइए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन। अब मुझे याद है, खैर आपको भी याद होगा सर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में क्या कंडीशन थी सर, यूनियन में कंडीशन थी कि सर ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, साथ में क्या होगा, यूनियन सी। आगे क्या होगा सर, दोबारा मेंशन करूंगा ए यूनियन, फिर क्या लिखूंगा बी यूनियन सी। अगर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे पहले किसको, पहले को और दूसरे को, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को, तो यहाँ पे किसको सॉल्व करूँगा सर, सेकंड को और थर्ड को। ठीक है, किसको सॉल्व करूँगा, सेकंड को और थर्ड को। अच्छा इसके बाद दोबारा क्या मेंशन करेंगे इंटरसेक्शन के अंदर कि सर अगर आप लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, साथ में क्या आएगा इंटरसेक्शन सी, और यहाँ लिखूँगा सर क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर सॉल्व करता हूँ पहले किसको, फर्स्ट को और किसको, सेकंड को। ठीक है, तो यहाँ पे किसको सॉल्व करूँगा, सेकंड को और किसको, थर्ड को। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएंगी मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे सर, पहले कहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो हमने मेंशन क्या किया बताइए, हमने मेंशन किया सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे बताएं सर, लेफ्ट हैंड साइड में पहले क्या सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट, यानी कि मेरे पास क्या आएगा बताइए, उसने कहा सर पहले आएगा ए यूनियन बी। अब मुझे बताएं सर, ए में मेरे पास क्या आ रहा है, ए में अगर आपको याद हो तो मेरे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मेंशन कीजिए सर, क्या है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 एंड सोन। ये तो हो गया मेरे पास सेट ऑफ ए। इसके बाद क्या होगा, सेट ऑफ बी। सेट ऑफ बी में मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर। सर बताएं प्राइम नंबर क्या होंगे, सॉरी क्या है मेरे पास प्राइम नंबर 2 3, आगे बोलिए 5, फिर मेरे पास क्या आएगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। सर अब थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। सर मुझे बताएं, यहाँ पे सर नेचुरल नंबर हैं और यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर। तो दोनों का जब मैं यूनियन लूँगा, यानी कि दोनों को कंबाइन करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा सर, यहाँ पे 1 से लेके सारे नंबर हैं और यहाँ पे सिलेक्टिव हैं। तो अगर दोनों को मिलाऊंगा तो बताएं क्या सिलेक्टिव आएंगे या सारे आएंगे। उसने कहा सर अगर यहाँ पे सारे नंबर हैं और यहाँ पे सिलेक्टिव हैं, तो जब यहाँ पे दोनों को कंबाइन करूँगा तो मेरे पास सारे ही नंबर आ जाएंगे। सारे नंबर से मुराद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। यानी कि अगर आपसे बात करें तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नेचुरल नंबर।
ठीक है, क्योंकि सर देखें नेचुरल नंबर में सारे काउंटिंग नंबर आ गए और प्राइम नंबर में क्या है, कुछ सिलेक्टिव हैं, तो अगर दोनों कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि सर बताएं दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यहाँ सारे नंबर हैं और यहाँ सिलेक्टिव हैं, तो फिर दोनों में कॉमन क्या होगा, तो सर फिर कॉमन तो आपके पास होंगे सिलेक्टिव, लेकिन वो बात होगी इंटरसेक्शन में। अभी हम बात किसी कर रहे हैं, यूनियन की। अब हम जाएंगे फर्दर आगे। अब हमारे पास क्या है, उसने कहा सर ए है, ए यूनियन बी, आगे क्या लिखा है बताइए, यूनियन सी। अब ए यूनियन बी में मेरे पास क्या है बताइए, ए यूनियन बी में मेरे पास आया सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है सर, आगे बताएं यूनियन। अब सी में मेरे पास क्या है सर, इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है बोलिए, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है सर, अब मुझे बताइए सर यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में ज़ीरो भी है, तो अगर दोनों को मिलाऊंगा तो क्या आएगा, सर यहाँ सिर्फ पॉजिटिव हैं और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं और साथ में ज़ीरो भी है, तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, सारे के सारे आ जाएंगे। और सारे के सारे क्या आएंगे ये बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएंगे इंटीजर्स। ज़ीरो आएगा, साथ में क्या आएगा बताइए, +-1, फिर मेरे पास आएगा +-2 +-3 एंड सो ऑन। बात समझ आई, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, यहाँ पे क्या, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं और साथ में ज़ीरो है, तो जब मैं मिलाऊंगा दोनों को तो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, साथ में क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछता इंटरसेक्शन कि सर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं और यहाँ सिर्फ पॉजिटिव हैं और साथ में ज़ीरो है, तो यहाँ तो ज़ीरो है। अब बताएं अगर मैं दोनों में कॉमन लूँगा तो फिर क्या आएगा, फिर आप बोलते सर सिर्फ पॉजिटिव वाले दोनों में कॉमन होते, नेगेटिव वाले और ज़ीरो कॉमन नहीं होता। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, क्योंकि बहुत सिंपल सी बातें हैं, याद रखिएगा, इतनी कोई मुश्किल बात है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट हैंड साइड तो कर ली सॉल्व, अब हम जाएंगे प्यारे बच्चों कहाँ पे, उसने कहा सर अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड क्या है, एक दफ़ा देख लीजिए, हमारे पास पहले सॉल्व होगा राइट हैंड साइड में कौन, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या है बताइए, बी यूनियन सी। अब बताइए सर हमने मेंशन किया बी यूनियन सी, तो बी में बताएं क्या है सर, बी में मेरे पास क्या है, प्राइम नंबर। अच्छा मुझे यहाँ बताएं मेरे पास क्या आया सर, यहाँ पे मेरे पास आ गया इंटीजर्स। ठीक है, अब आगे बताइए सर बी में क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है, 2 3, आगे बोलेंगे 5, फिर क्या आएगा 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 11। ठीक है भाई, अब आगे बताएं सर सी मेरे पास क्या है, उसने कहा सी में है इंटीजर्स, 0 है, +-1 है, फिर +-2 है, फिर +-3 है और साथ में आ जाएगा एंड सो ऑन। सर अब देखें यहाँ पे सिर्फ सिलेक्टिव नंबर हैं और यहाँ पे सारे नंबर हैं, ज़ीरो भी है, प्लस माइनस नंबर भी हैं, दोनों हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो जब मिलाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सिलेक्टिव आएगा या सारे नंबर आएंगे। उसने कहा सर सारे नंबर आएंगे, अगर मिलाएंगे तो, कंबाइन करेंगे, यूनियन करेंगे तो सब आ जाएगा। तो सबका मतलब क्या आएगा सर, मेरे पास आ जाएंगे इंटीजर्स। और अगर मैं आपसे पूछता कि सर इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर आप बोलते सर सिलेक्टिव आते यानी कि प्राइम नंबर। लेकिन अभी क्या आ गया, अभी मेरे पास आ गया इंटीजर्स। अब सॉल्व करेंगे फर्दर मेरे पास क्या है बताइए। उसने कहा सर फर्दर मेरे पास है ए यूनियन, आगे क्या है बताइए, बी यूनियन सी। तो वैल्यू ऑफ ए मेरे पास क्या थी, नेचुरल नंबर क्या है बताइए, 1 2 3, उसके बाद क्या बताइए, एंड सो ऑन। साथ में बताएं क्या आ गया, यूनियन। फिर मुझे बताएं सर बी यूनियन सी का आंसर आपने क्या लिखा, इंटीजर्स। क्या मेंशन किया, इंटीजर्स। मुझे क्या मिला, 0 +-1 +-2 +-3, साथ में क्या हो गया, एंड सो ऑन। अब सर देखें यहाँ पे क्या सिर्फ पॉजिटिव नंबर हैं, यहाँ 0 और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। तो अगर मैं इनको कंबाइन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, उसने कहा सर कंबाइन करेंगे तो 0 प्लस माइनस दोनों नंबर मिलेंगे, यानी कि +-1 +-2, आगे बोलिए +-3 एंड सो ऑन। और ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की बताइए और हमने राइट हैंड साइड सॉल्व की। सर दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम। तो अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो मैं क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी थी सर वो क्या हो गई सर, वो वेरीफाइड हो गई। या आप क्या लिख सकते हैं कि सर वेरीफाइड के अलावा क्या हो गई, प्रूव्ड। दोनों में से जो दिल चाहे वो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। सर अब क्या हुआ, हमने सॉल्व कर लिया बेसिकली क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब हम क्या सॉल्व करेंगे सर, हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें हम पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या मेंशन किया बताइए, उसने कहा सर हमने लिखा टेकिंग, आगे बताइए लेफ्ट
हैंड साइड। तो मुझे बताएं सर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या रहा है। उसने कहा सर पहले सॉल्व करूँगा ब्रैकेट, यानी कि मेरे पास क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बताएं सर ए में क्या है, नेचुरल नंबर है, मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन आ गया सर बी मेरे पास क्या है सर प्राइम नंबर, यानी कि 2 3 5 7 11 13, उसके बाद क्या है सर 17 19 एंड सो ऑन। अब देखें बात समझें सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं और यहाँ सिलेक्टिव पॉजिटिव हैं। तो अगर दोनों में कॉमन देखूंगा तो क्या सारे नंबर आएंगे या सिलेक्टिव आएंगे। दोबारा देखिए सर, यहाँ पे सारे नंबर हैं और यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सर दोनों में कॉमन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे सारे हैं और यहाँ पे सिलेक्टिव हैं। अगर कॉमन की बात हो तो कॉमन क्या होंगे, सिर्फ सिलेक्टिव। क्यों, क्योंकि सर सारे तो कॉमन हो नहीं सकते, सारे तो इसके पास है ना, इसके पास नहीं है। और आम बिल्कुल सिंपल समझाऊँ सर, सोचें इसके पास 1000 रुपये, ठीक है, और हमारे पास कितने 100 रुपये। तो अगर पूछें कि दोनों में कॉमन पैसे क्या होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, कॉमन पैसे हमारे पास क्या है 100 रुपये, ठीक है। अगर हम दोनों पैसे मिला के कोई चीज़ खाना चाहें तो कितने पैसे दोनों कॉमन मिला सकते हैं, 100 रुपये कॉमन मिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सर उसके पास तो 1000 रुपये ना, सेम एज इट इज़ इसके पास नेचुरल नंबर है, सारे नंबर हैं, और यहाँ पे क्या सिर्फ सिलेक्टिव। तो अगर कॉमन की बात हो तो कॉमन में क्या आएंगे, सिलेक्टिव, यानी कि प्राइम नंबर। 2 3 5 आगे बता दीजिए क्या आएगा 7 11 13, ठीक है भाई। मेरे पास क्या आ गया सर, मेरे पास आ गया प्राइम नंबर। और अगर यूनियन की बात करते तो यूनियन में क्या आता, सारे नंबर यानी कि नेचुरल नंबर। अब फर्दर सॉल्व कीजिए सर, फर्दर क्या आ जाएगा। उसने कहा सर मेरे पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी, साथ में क्या देगा बताइए, इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी में मुझे क्या मिला, प्राइम नंबर, यानी कि 2 3 आगे बोलेंगे 5 7 11 13, ठीक है भाई, एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन आया सर सी, बताएं सी में क्या आएगा। उसने कहा सी में सारे नंबर आएंगे इंटीजर्स, 0 +- 1 +- 2 +- 3, आगे क्या देगा +- 4 एंड सो ऑन। अब बात समझे सर, मेरे पास बात क्या है। उसने कहा सर यहाँ पे सिर्फ क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सिलेक्टिव, और यहाँ क्या है, सारे नंबर पॉजिटिव नेगेटिव और साथ में 0। तो जब मैं मिलाऊंगा देखूंगा, दोनों मिलाऊंगा नहीं, जब दोनों में कॉमन देखूंगा कि एक जैसे क्या होंगे, तो सिलेक्टिव होंगे या सारे नंबर होंगे। उसने कहा सर जो सिलेक्टिव होंगे वही सिर्फ दोनों में कॉमन हो सकते हैं, सारे नंबर कॉमन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सारे नंबर इसके पास हैं लेकिन इसके पास तो कुछ थोड़े से नंबर हैं, तो बस वो थोड़े से ही दोनों में क्या हो जाएंगे, कॉमन। वही वाली बात कि अगर इसके पास 100 रुपये और इसके पास 1000 रुपये हैं तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 100 रुपये, यानी कि इसके थोड़े से नंबर दोनों में क्या हो जाएंगे, कॉमन। यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्राइम नंबर, ठीक है सर। आगे बढ़िए, अब क्या करूँगा। अब उसने कहा सर जैसे मैंने सॉल्व की लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल वैसे ही मैं सॉल्व करूँगा राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है ये बता दीजिए। उसने कहा सर राइट हैंड साइड में मेरे पास पहले क्या है, बी इंटरसेक्शन, आगे बोलिए क्या है, सी। अब बी मेरे पास क्या है सर, बी मेरे पास है प्राइम नंबर। तो बताएं प्राइम नंबर क्या है, 2 3 आगे बोलेंगे 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 एंड सो ऑन। अब सी बताएं, सी में मेरे पास क्या है, इंटीजर सर, 0 आगे बोलेंगे +- 1 +- 2, फिर मेरे पास क्या होगा +- 3, साथ में हो जाएगा एंड सो ऑन। अब बात समझें, इसके पास कुछ थोड़े से नंबर हैं और उसके बाद बहुत सारे नंबर हैं। अगर दोनों से पूछा जाए कि बताओ दोनों में कॉमन क्या है, तो सर थोड़े से नंबर दोनों में क्या हो जाएंगे, कॉमन, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे और उस बेचारे के पास थोड़े से नंबर हैं, तो वही थोड़े से दोनों में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। यानी कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन, यानी कि आ जाएगा ये इंटरसेक्शन, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या बताइए। उसने कहा सर ए इंटरसेक्शन, फिर मेरे पास क्या है, फिर मेरे पास है बी इंटरसेक्शन सी। तो बताएं सर ए मेरे पास क्या है, ए फॉर नेचुरल नंबर। सर ए मेरे पास क्या थे, नेचुरल नंबर थे, तो मैंने ए में सारे नेचुरल नंबर मेंशन कर दिए। फिर मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन, और बी इंटरसेक्शन सी में मेरे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी में आया 2 3 5 आगे बोलिए 7 11 13 एंड सो ऑन। अब बात सर फिर वही है कि इसके पास बहुत सारे नंबर हैं, एक से लेके सारे नंबर हैं, और इसके पास कुछ सिलेक्टिव हैं। तो अगर मैं पूछूं कि दोनों में कॉमन क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर, जो कुछ सिलेक्टिव हैं वो दोनों में क्या हो जाएंगे, कॉमन। यानी कि कॉमन मेरे पास क्या आएगा, कॉमन मेरे पास आएगा 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन,
ठीक है सर, और यही इसका प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है प्राइम नंबर। अब मैं लेफ़्ट और राइट को दोनों कंपेयर करूँगा कि सर दोनों सेम हैं या नहीं है। उसने कहा सर ये लेफ़्ट आ गई, ये राइट आ गई, दोनों क्या है सेम। और अगर तो दोनों सेम आ गए तो मैं क्या लिखूँगा सर, मैं लिख दूँगा सर मेरी जो प्रॉपर्टी थी सर वो बताएं क्या हो गई, वो वेरीफाइड हो गई। वेरीफाइड के अलावा आप क्या लिख सकते हैं सर, वो क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो बताएं कितना आसान क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसे प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।